जी हाँ व्यूअर जी, सामने कौमी तराना होने लगा है। बिल्कुल ये स्काउट्स का एक दस्ता यहाँ पर कौमी तराने के लिए सामने आ चुका है और अभी कुछ देर में ये सामने कौमी तराना पढ़ेंगे। हम आपको लाइव इसके मंजर दिखाते हैं। स्काउट्स का दस्ता कौमी तराना पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये सामने स्पोर्ट्स का लगी शम्मा जलाई गई है, जो कि इसी साहब ने अपने हाथों से जलाई है। अज़ान खत्म हो चुकी है। आप सबसे गुजारिश है कि अपने नशिस्तों पर खड़े हो जाइए। जी सामने कौमी तराना बिल्कुल पढ़ा जाने लग रहा है। सामने कौमी तराना पढ़ा जा चुका है। आगाज रस्सा कशी से किया जाएगा और ये रस्सा कशी कोई आम रस्सा कशी नहीं, बल्कि हमारी मुअज़्ज़ज़ फैकल्टी के दरमियान होगी। मैं दावत देती हूँ डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज डॉक्टर इरफान बेग साहब को, and Dean Faculty of Agriculture and Environmental Sciences शफ़क़त सईद साहब को, और हमारे मुअज़्ज़ज़ वीसी और बाकी तमाम मेहमान। ये सामने फैकल्टी मेंबर्स की रस्साकशी होने जा रही है। बिल्कुल तो मैं दावा देती हूँ कि वो आए और इस रस्साकशी में हमारे बेहतरीन और अव्वल आने वाली फैकल्टी टीम को बेहतर करके लीड करा। फर्ज अदा कीजिए अपना, जिस तरह पुलिस करती है चलान वगैरह। इसलिए तमाम फैकल्टी से दरख्वास्त है अपना पूरा हिस्सा डालें। टीम फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस भरपूर तैयार है डॉक्टर इरफान बेग साहब की सरपरस्ती में, और डॉक्टर शफ़क़त सईद साहब रस्से पे अपनी कमान जमाते हुए।
का हाथ और ये गया। शफकत सईद एंड टीम जीतते हुए, इरफान बेग साहब पूरी कोशिश करते हुए पीछे जाने, और ये शफकत सईद साहब जीत गए। टीम फैकल्टी ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस जीत गई। मैं अब मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब मिस्टर मोहम्मद अकरम साहब, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के, कि वो आए स्टेज पे तशरीफ लेकर। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सारे बच्चों को? हमारे आज के मैचेस में हम अभी कबड्डी शुरू करेंगे। कबड्डी देखने के लिए तैयार हैं आप लोग? लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आप इस गोल दायरे के बाहर होंगे। आप बेटा पीछे हो जाओ थोड़ा। स्पोर्ट्स गाला में हमने बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल और चेस, इसके मुख्तलिफ मुकाबला जात रखे हैं। तो स्पोर्ट्स गाला का बाकायदा आगाज वीसी साहब की परमिशन से करते हैं। सर तो सर आपको मैं बुलाना चाहूंगा, आप बच्चों से कुछ खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। मुबारकबाद जनाब अरकम को, इरफान बेग साहब देखते हैं ओवरऑल हमारे स्पोर्ट्स के पोर्टफोलियो को। तो और आप सबको मुबारकबाद, क्योंकि ये एक फेस्टिविटी है खुश होने का, और हम प्राइड लेते हैं, हम हर जगह इस चीज़ को मार्केट करते हैं कि हमारे बच्चे खुश बहुत रहते हैं, और हम सब इनको देख के बहुत खुश रहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। लेकिन ये खुशी के मौके पैदा करना, इस तरह के कंपटीशन करना, उस स्ट्रेस से बाहर आना, फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो उसको ओवर एम्फसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी ज़रूरी हैं अच्छे दिमाग के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए, ओवरऑल जो आपकी ग्रूमिंग होती है एज ए ह्यूमन रिसोर्स, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगले दिन मैं बेग साहब देखा तो जो हमारी जैसी एज के लोग हैं ना, उस बंदे ने कहा कि जनाब अगर आपने सेहतमंद रहना है वॉक करो, आपने हार्ट बीट ठीक रखनी वॉक करो, शुगर ठीक रखनी वॉक करो, मूड ठीक रखना वॉक करो, आपने ओवरऑल सोशली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना वॉक करो। तो ये हर चीज़ का हल जो है वो फिजिकल एक्टिविटी है। एंड ऑफ द डे जितना भी हम कुछ करते हैं जो अपनी डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए, इम्तिहान दे के पास होने के लिए, एक हैप्पीनेस गेन करने के लिए करते हैं, क्योंकि मेरे रब का वादा है रिज़्क़ उसने देना है, हम जस्तजू नेक नीति से मेहनत करते हैं। लेकिन खुश रहना और दूसरों को खुश रखना ये सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। लेकिन इस दफ़ा बड़ा स्पेशल है, मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी टीम को जो ऑर्गेनाइज कर रही है। एक तो मैं ओवरऑल जब अपने 8 साल के करियर को रिव्यू करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स वो एरिया है जिसको मैंने परफेक्टली अभी तक डेवलप नहीं किया। इसको चले जाना चाहिए था, अभी तक शायद नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा मैं खुश हूँ एटलीस्ट कि आप सब लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बहुत मॉडर्न, जहाँ इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हुआ करेंगे, आप उसको देखा भी करें, उसकी डेवलपमेंट को देख के खुश भी हुआ करें, उसमें इनपुट भी दिया करें कि वो हमारे पास बनने जा रहा है। अगले साल 1.5 साल में वो कंप्लीट होगा, और मेरी ख्वाहिश होगी कि जी वहाँ पे हम उसको स्टार्ट ही किसी इंटरनेशनल मैच से करें ताकि बच्चे मोटिवेट हों और इंक्लाइंड हों और उसको लेके आगे चलें। दूसरा मिर्जा साहब को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जो हमारे हॉल वार्डन भी हैं और स्पोर्ट्स में देखते हैं। हमने एक बास्केटबॉल की फैसिलिटी इस्टेब्लिश की, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको, मेरी ख्वाहिश ये थी, सारी ख्वाहिशें कहते कि जी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश को दम निकले। तो मैंने जब जिस दिन उसका इफ्तिताह किया तो मैंने ये कहा था कि मेरी ख्वाहिश ये है कि ये जो बास्केटबॉल की बॉल है वो कभी रुके ना, वो उछलती ही रहे। लेकिन वो हफ्ते में एक ही दफ़ा उछलती है, ज़्यादा उछलती नहीं। तो उसको कोशिश करें कि हर बच्चे जब आपको ब्रेक हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं, लेकिन स्पोर्ट्स किया करें।
फिर हमने जो स्पोर्ट्स के लिए या एक्सरसाइज के लिए एक जिम की फैसिलिटी आपकी थी, वो ऐसे थी। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा वो जो हमारे आउटरीच वाले हैं बीन एंड कंपनी के, उन्होंने उसको लाइब्रेरी में प्लेस किया और अब मैं देखता हूँ बच्चे वहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दूसरी अहम बात इसकी ये है कि 19 तारीख को, ये भी मेरी जो कई ख्वाहिशें होती हैं दिल में कि ये होना चाहिए, तो हम चूंकि एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी हैं, रूरल बेस्ड है, रूरल स्पोर्ट्स को प्रमोट कराना, बाकी स्पोर्ट्स भी प्रमोट होने चाहिए, लेकिन एक समझते हैं कि हमारे ज़िम्मे एक ऑब्लिगेशन है कि जो रूरल बेस्ड स्पोर्ट्स हैं उसको प्रमोट किया जाए। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब ये कबड्डी के मैच यहाँ पे कराता है अरकम, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें चाहे हम हार ही जाते हैं लेकिन बहरहाल फिर भी हम एक जो स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन को ज़रूर इनकरेज करते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्रेडिट देना चाहिए, इरफान बेग साहब, डॉक्टर मुबशिर साहब इनके साथ मिले, अरकम था, और बाकी जो हम टेंट पैगिंग या नेज़ाबाजी भी एक हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में से स्पोर्ट्स है जिसको हम करना चाह रहे थे कर नहीं पाए। 19 तारीख को इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहली दफ़ा इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। ये एक एनुअल इवेंट बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, मुझे कोई शक नहीं, इंशाल्लाह ये प्रोग्रेस करेगा। हमारे यूनिवर्सिटी के अपने हॉर्सेस होंगे, हम अपना स्टड फार्म बनाएंगे, हमारे बच्चे उस पर हॉर्स राइडिंग किया करेंगे, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग करेंगे, और वो सिलसिला इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। और हम अल्लाह ताला आप सब लोग को ज़िंदगी दे। आप देखेंगे कि ये जो इनिशिएटिव लिया एक दिन ऐसे भी आएगा कि ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज होगी, ये जो आपकी स्पोर्ट्स हैं जो रूरल बेस्ड हैं। तो जनाब आपको मुबारकबाद। आप करा रहे हैं इसका कंपेयर है, कमेंटेटर है जो उसका कबड्डी की, अच्छा कबड्डी की, लेकिन बाय द वे कमेंटेटर का बड़ा रोल होता है। वो हमारे कहाँ चले गए जो FSC प्री एग्रीकल्चर उसने की थी, सराइकी में बड़ी अच्छी करता था, वो पास आउट, लेकिन उस जैसा कोई और पैदा होना चाहिए, क्योंकि वो जो किसी स्पोर्ट्स की जान है वो है। और ख़ास तौर पे जो नेज़ाबाजी है उसमें बहुत कमाल करते हैं वो जो कंपेयरिंग करते हैं और रौनक बढ़ाते हैं। तो अल्लाह ताला इस इदारे की आप सब की रौनकों को बहार रखे, उनको जज़ाए खैर दे। ये जो बच्चियां हमारी बेटियां, अच्छा एक ख़ास तौर पे और बात आप सब लोगों के नॉलेज के लिए आज मैं शेयर कर रहा था, अपनी बेटियों से भी बात कर रहा था कि हमने ना एक रिचुअल बना लिया है कि जनाब जहाँ भी कोई इफ्तिताह करना है, जहाँ भी किसी को रिसीव करना है, तो बुके या फूल हम बच्चियों को दे के खड़ा कर देते हैं। तो ये शो पीसेस नहीं है, ये बिल्कुल आपसे बढ़ के इस इदारे का रिसोर्स है। इनको सिर्फ हमने ऐसे इस काम के बजाय हम इसको हर मैदान में इंशाल्लाह ये आपको कम्पीट करती हुई मिलेंगी। और हम आज से ये ऐलान करते हैं कि हम जब किसी को रिसीव किया करेंगे स्पेशली ढूंढा नहीं करेंगे यार किसी बच्ची को बुलाओ किसी को फूल देने हम। और बच्चियों को भी मैं कहता हूँ कि जनाब हम इस काम फूल देने के लिए ना हमें रखें यहाँ, हम तो कम्पीट करने आए हैं, हम सक्सीड करने आए हैं, हम तो दुनिया फतह करने आए हैं। और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं साथ हैं और अल्लाह ताला इस इदारे को आप सब लोगों को इसी तरह खुश रखे। तो ये जो हमारा स्पोर्ट्स का वीक है इसको फुल्ली एंजॉय करें। और मैं असातिज़ा कराम से दरख्वास्त करूँगा कि बच्चों को इनकरेज करें कि वो यहाँ आएँ, खुद भी खेलें और दूसरों को खेलता देख के खुश भी हों। हार जीत जिंदगी का हिस्सा, जो हारता वही है जो हार मान लेता। तो हमने ना हार माननी और हमने अपनी जो है जुस्तजू जारी रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। अल्लाह ताला आपका आमीन नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।